हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 का स्टैटिक्स। इसे इसमें हमें टॉपिक पढ़ने हैं मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ रखा, 9th क्लास में भी हमने किया था मीन, मीडियन, मोड। बट इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मीन। ठीक है, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं। मीन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मान लो कि 3 बच्चे हैं। ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए के पास है मान लो 30 रुपये। ठीक है, और इसके पास है मेरे है 45 रुपीज़ और इसके पास भी है 30 रुपये। ठीक है, ठीक है। तो बी ने क्या करा, बी ने इसे भी 5 रुपये दे दिया और इसे भी 5 रुपये दे दिया। तो इसके पास कितने हो जाएंगे 35, इसके पास कितने हो जाएंगे 35 और इसके पास भी कितने हो जाएंगे 35, इसके में 10। तो तीनों के पास इक्वल हो गए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मीन। ठीक है, या एवरेज। ठीक है, तो हम निकालते कैसे थे 9th क्लास में, इसका अगर मुझे मीन निकालना होता तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते थे 9th क्लास में, ये वाला मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं सबका सम निकालता हूँ। मान लो एक बार, जो मेरे पास ए के पास था 30, इसका 45, इसके पास 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 60, 105, 3, इसको हम काटेंगे 35। देखो 35 आया मीन, और वैसे भी कितना आया मेरा 35। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं मीन। ठीक है, अब 9th वाला तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे 3 और मेथड है जो 10th क्लास में हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। ये मेथड भी हमने 9th में कर रखा है थोड़ा बहुत इसके बारे में। ठीक है, फिर दूसरा मेथड आता है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये उनके फॉर्मूले हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है डेली वेजेस इन रुपीज़, मतलब कि पर डे का वेजेस कितना है किसी भी वर्कर का, कि पर डे कितना कमाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ वर्कर्स। तो 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में कितने वर्कर्स कमाते हैं, 12 वर्कर है जो 100 रुपये से लेकर 120 कमाते हैं। 14 वर्कर है जिनकी सैलरी पर डे की सैलरी कितनी है 120 रुपये से लेकर 140 रुपये। 8 ऐसे हैं 140 से लेकर 160 के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखना जो ये लिखा हुआ है 120 से 100 से 120, 120 से 40, इसे कहते हैं हम क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं हम इसे, CI मतलब वही क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल ये होती है हमारी लोअर लिमिट। ये क्या होती है मेरी लोअर लिमिट, और ये होती है मेरी अपर लिमिट। फिर ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये हमें पता है। ठीक है, ठीक है। अब हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है, ठीक है, कैसे निकालना है अब देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। देखो ये तो मेरा क्वेश्चन में से ही हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये तो मेरा वही क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, ठीक है, ये मेरा डेली वेजेस है, ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स है। ठीक है, तो ये तो होता है मेरा क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ़ वर्कर मेरा क्या होगा FI, फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, ये मेरी फ्रीक्वेंसी कितने वर्कर है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में का अब फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला भी देखते हैं क्या होता है, FI XI। ठीक है, तो FI तो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये रहा FI मेरा। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा XI, क्या निकालना पड़ेगा XI। तो ये XI क्या है, XI है मेरा क्लास मार्क। क्या है मेरा क्लास मार्क, ये रहा XI। ठीक है, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है क्लास मार्क निकालने का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये 9th में हमने जब पॉलीगन बनाते थे, उसमें पॉलीगन वाला ग्राफ बनाते थे 9th क्लास में, तो उसमें भी निकालते थे हम XI। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा XI। ठीक है, तो क्या निकालना है मुझे XI निकालना है। ठीक है, अब देखो ये तो दे रखा है, ये भी दे रखा है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी सबको प्लस कर दिया। 12 और 14 कितना हो गया मेरा 26, और 8 34, और 6 40, और 10 50। तो सिग्मा FI, तो यहाँ पे जो सिग्मा है हमने 9th में पढ़ा था, सिग्मा हमारा किसे डोनेट करता है, सम को। किसे, सम, सब मतलब उन सब के सम को। तो सिग्मा FI मतलब FI के सम को। ठीक है, अब क्लास मार्क कैसे, अभी फॉर्मूला बताया था कि अपर लिमिट प्लस
लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसका मुझे क्लास मार्क निकालना है, इसका मुझे क्या निकालना है, क्लास मार्क 100 और 120 का। तो रफली मैं बता रहा हूँ कि 100 प्लस 120 मतलब ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करा हमने। तो कितना है 220 प्लस करके 2 कट करेंगे, कितना आ गया 110। ठीक है, ऐसे से भी करा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 140। ये रफली वर्क है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते, डायरेक्ट इसमें टेबल में तो वैसे डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, 140 और 120 प्लस करा डिवाइडेड बाय 2, कितना आया है मेरा 260 130। ठीक है, तो एक दो निकाल लिया तुमने। अब देखो यहाँ पे कितने कितने गैप आ रहा है, 20 गैप आ रहा है, तो आगे का तुम 20 प्लस करके निकाल लो, वही होता है। ठीक है, 20 130 में 20 प्लस करा 150, 150 में 20 प्लस करा 170, 170 में 90। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि जो इनके बीच में होता है, बीच में जो नंबर आता है वही मेरा क्लास मार्क होता है। तो 100 120 के बीच में मेरा 110 आता है, 120 140 के बीच में 130 आता है, 140 160 के बीच में 150 आता है, 160 180 के बीच में 170 होता है, 180 200 के बीच में होता है 90। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई की एक्स आई से मुझे क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। तो इस एफ आई की मुझे एक्स आई से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन, ताकि मेरी किसकी वैल्यू निकल जाए, एफ आई एक्स आई की। ठीक है, तब हम एफ आई और एक्स आई की क्या करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो 110 की अगर हम 12 से मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे तो कितना आएगा 1320। ठीक है, 130 की 14 और 130 की हम 14 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1820, और 150 की 8 से करेंगे 1200, सबकी मतलब इंटू कर ली तो ये आ गया मेरा। अब हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई का सम निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। जैसे सिग्मा एफ आई निकाला था फ्रीक्वेंसी का सम, वैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम। तो सबको सम करा तो मेरा कितना है 7260। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है, मुझे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 7260, यहाँ हम पुट कर देंगे। और सिग्मा एफ आई कितना है मेरा, सिग्मा एफ आई कितना है 50, वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। यहाँ देख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया था मेरा 7260, और सिग्मा एफ आई 50, 0 से 0 कट गया, इसको 726 को 5 से कट करेंगे, मेरा आ जाएगा 145.2। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मेथड पे। ठीक है, क्या है मेरा दूसरा मेथड, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मीन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखो सेम वैसी है। देखो यहाँ पे भी ये मेरी वेजेस है, ये मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सम 50 जैसे डायरेक्ट में था। यहाँ पे भी क्लास मार्क निकाला मैंने, सेम वैसी जैसे पहले निकाला था, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, या बीच वाला ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या है फॉर्मूले में कि एफ आई की इंटू करनी है डी आई से, वहाँ पे करनी थी एफ आई की एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई कर लिया था। बट यहाँ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डी आई। क्या निकालना पड़ेगा मुझे, डी आई। तो डी आई क्या होता है मेरा, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई तो सबको पता है क्लास मार्क होता है, ए क्या होता है वो चीज़ ध्यान रखना, ए जो क्लास मार्क है, जैसे मैंने रेड कलर का कर रखा है, जो क्लास मार्क है उसी के बीच वाला ही हमारा ए होता है। तो ए मेरा क्या आया 150, तो ए मेरा क्या हो गया 150। ठीक है, ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ, ए क्या होता है, जो मैंने क्लास मार्क निकाला उसी के बीच वाला मेरा क्या होता है 150। अभी कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ तो 5 है, तो 5 है तो बीच में ये तीसरा वाला हो गया। अगर 6 होते तो कौन सा लेते, तीसरे नंबर वाला या चौथे नंबर वाला, कोई सा भी ले लो, दोनों सही है। ठीक है, अगर 6 होते तो तीसरा या चौथे वाले में से कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 है तो मैंने तीसरा बीच में आ रहा है, तो तीसरा कौन सा था मेरा 150, तो ए मैंने क्या ले लिया मेरा 150। ठीक है, अब डी आई निकालते हैं। तो डी आई मेरा क्या था एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई वाली लाइन में से ए माइनस करते हुए जाना है, क्या करते हुए जाना है ए, और ये मेरा कितना आया था 150। तो इसमें से ये रहा एक्स आई, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है ए, तो ए मेरा कितना आया था 150। ठीक है, तो 110 में से मुझे ए माइनस करना है, ए मतलब 150, तो कितना आएगा मेरा 150 में से 110 या 40, माइनस का साइन आया क्योंकि 150 बड़ा है। ठीक है, 40 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 130 में से क्या माइनस करना है ए, एक्स आई में से तो ए माइनस करना है, तो 150 कितना आएगा 20 माइनस का 20, 150 में से 150 0, इसी में से 150 माइनस करते हुए जा रहे हैं कि 170 में से 150 20, फिर 190 में से
150 कितना आएगा मेरा 40, डी आई निकल गया। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, एफ आई और डी आई की इनटू, तो ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, तो इन दोनों की क्या कर देनी चाहिए मुझे आपस में इनटू। तो 12 की -40 से इंटू करूँगा तो -480, 14 की -20 से करूँगा तो कितना आएगा 280 साइन माइनस का, 8 की 0 से करूँगा 0, और 6 की 20 से करूँगा तो 120, और 10 की 40 से तो 400। तो एफ आई की डी आई से इंटू हो गई। अब मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी सिग्मा एफ आई डी आई, इन सब का प्लस। तो सबसे पहले क्या करना है कि माइनस माइनस वालों को प्लस करना है। क्या करना है, माइनस माइनस वालों को। तो -480 और -280, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो दोनों को प्लस करा 0 0 0, 8 8 16 का 6 कैरी कितना हुआ 1, 4 2 6 और 1 7, 760 आ गया। साइन किस करेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन तो माइनस का रहता है। अब इन दोनों को प्लस करा 420 और 120 को, 400 और 120 को, तो कितना आया 520। ठीक है, यहाँ आया माइनस का 760 और यहाँ पे आया प्लस का 520। तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, माइनस करके कितना आएगा 240, साइन किस करेगा जो बड़ा है, तो बड़ा क्या है मेरा 760, तो कितना आया मेरा माइनस का 240, माइनस वाला बड़ा था। ठीक है, ठीक है, दोनों को प्लस करके आया -760, और इन दोनों को प्लस करके आया -240, और फिर दोनों को प्लस माइनस 520, फिर दोनों को प्लस माइनस क्या होता है मेरा माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो मेरा सिग्मा एफ आई डी कितना आ गया -240। ठीक है, ठीक है, अब बस क्या करना है फॉर्मूले में पुट कर दो। ए मेरा कितना आ गया 150, एफ आई मेरा कितना आ गया 50। ठीक है, एफ आई डी आई मेरा कितना है -240। बस क्या करना है मुझे इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो करना है। मीन ए कितना था 150, एफ आई डी आई कितना है -240, और सिग्मा एफ आई मेरा कितना था 50, 0 से 0 कट गया, 24/5 प्लस का प्लस, फिर मैंने इसे डेसिमल वाली डिवाइड कर ली 24 को 5 से, तो 5 4 जा 20, कितना बचा 4, अपनी तरफ से 0 लेने का डेसिमल लग गया, 5 8 जा 40, तो कितना है 404.8 और माइनस का साइन, फिर प्लस माइनस क्या बन गया माइनस, 150 में से 4.8 गया तो क्या है मेरा 145.2। कई बच्चों को इसमें भी माइनस करने में दिक्कत आएगी, मुझे मालूम है। डेसिमल वाले ऐसे रख लेना, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो यहाँ से कैरी करूँगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 10 बन जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 4 5 4 145.2। ठीक है, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि मैंने एज्यूम्ड मेथड से मैंने निकाला 145.2, और ऊपर डायरेक्ट मेथड से भी निकाला 145.2। दोनों में से कोई सा ही मेथड यूज़ करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे मेथड पे। किस पे आते हैं अब हम, तीसरे मेथड पे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड का भी फॉर्मूला देखो क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई एफ आई इंटू एच। देखो यहाँ पे एच बढ़ गया और डी आई की जगह क्या हो गया यू आई। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करना है ध्यान से देखना। ठीक है, सब ठीक है, अब करते हैं, ये तो मेरा हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है, ये मेरा हो गया नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर, यहाँ पे भी सेम भाई, यहाँ पे डी आई तक सेम निकालना है, जैसे पीछे हमने डी आई तक निकाला था ना, यहाँ पे भी डी आई तक सेम निकालना है। क्लास में आगे निकाल लिया, डी आई तक सेम निकाल लिया। ठीक है, डी आई भी वैसे निकाला। ठीक है, कैसे निकाला डी आई, एक्स आई में से ए माइनस करिए जैसे पहले निकाला। यहाँ तक टेबल सेम है जैसे एज्यूमिंग मेथड में था। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है एज्यूमिंग मेथड में। तो यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो एफ आई की किससे इंटू हो रही है यू आई से, एफ आई की किससे इंटू हो रही है यू आई से। तो हमें यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी यू आई की। ठीक है, डी आई तक तो सेम हो गया पहले जैसा, यू आई की। तो यू आई क्या होता है, यू आई होता है डी आई को एच से डिवाइड कर दो। किससे, एच। एच क्या है मेरा, ध्यान से देखना, एच है मेरा, एच होता है मेरा क्लास साइज। क्लास साइज मतलब कितने का गैप है, कितने का गैप है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पे गैप कितने कितने का है 20 का। ठीक है, तो एच मेरा क्या हो गया, मेरा 20 हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लास साइज पता चल गया ना, हमने 9th में भी करा था जब पॉलीगन बनाते थे उसमें, तो जितने का गैप हिस्टोग्राम में यूज़ होता था। ठीक है, तो यहाँ पे गैप कितने कितने का है 20 का। तो क्लास साइज मेरा कितना हो गया 20 एच। तो उसी एच की बात करें तो एच मेरा कितना आ गया 20। ठीक है, गैप। ठीक है, अब मुझे यू आई निकालना था, तो यू आई कैसे निकलता है, डी आई को एच से डिवाइड करना है। डी आई तो मेरा ये रहा,
उसको h से डिवाइड करना। h कितना है मेरा 20, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। तो -40 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ, -40 को मैं 20 से डिवाइड करता हूँ, 0 से 0, 2 2 जा -2, ठीक है। -20 को 20 से करूँगा -1, 0 को करूँगा तो 0, 20 को 20 से 1 और 40 को 20 से करूँगा 2। यहाँ नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है। अब वही सेम चीज़ मेरा यू आई निकल गया अकॉर्डिंग टू इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई के किससे इंटू करने यू आई से। तो ये रहा मेरा फ्रीक्वेंसी होता है, तो एफ आई की किससे इंटू करनी पड़ेगी यू आई से। तो 12 की किससे करी -2 से तो 24, 14 की -1 से तो -14, 8 की 0 से तो 0 और 6 की 1 से 6 और 10 की 2 से 20, ठीक है। इसको भी सेम माइनस वाले एक साथ ले लिए तो कितना आएगा 24 और 14 माइनस का 38, 20 और 6 प्लस का 26, प्लस माइनस माइनस कितना आया 12 आया, माइनस का बड़ा था -12, तो सिग्मा एफ आई कितना आया -12, ठीक है। ए भी वही रहेगा जैसे डी आई निकाला था, ठीक है। ए मेरा कितना था 150, एफ आई कितना था मेरा सिग्मा एफ आई 50, एफ आई कितना निकला -12 और एच गैप कितने का था 20 का, जो यहाँ पे भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब बस क्या करना है फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। ए कितना है मेरा 150, एफ आई कितना है मेरा -12, ठीक है। और एफ आई कितना है, एफ आई मेरा स्टार्टिंग से ही 50 है और एच मतलब क्लास साइज कितना है 20, 0 से 0 कट गया, -12 के 2 से करा -24/5, फिर 5 से इससे डिवाइड करेंगे -4/5, 1 प्लस माइनस माइनस, तो 150 में से 4 पॉइंट माइनस करा तो क्या है मेरा 145.2। तो इससे भी मेरा मीन क्या आया सेम आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मीन के तीनों मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम इन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड निकाल लिया एक्स आई तक, तो एज्यूम इन मेथड में क्या होता था डी आई निकालना पड़ता था और एफ आई की डी आई से इंटू, ठीक है। और स्टेप डेविएशन में क्या होता है डी आई तक सेम रहता था, एक स्टेप और बढ़ जाता था यू आई वाला, तो वहाँ एफ आई की यू आई से निकाल लेते थे, ठीक है। तो एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एक एक मेथड करते जाओगे और कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस फोकस करना, यहाँ पे दिक्कत आएगी ए में, ठीक है। तो ए याद रखना क्लास